तहरीक-ए-इंसाफ बानी पीटीआई की रिहाई और आईनी तरमीम के खिलाफ कल मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे चुकी है। अब ऐसे वक्त में जब पार्टी के अंदर इख्तलाफात की दरारें गहरी हो रही हैं, ऐसे में तहरीक-ए-इंसाफ के एहतजाज की कॉल पर सवालिया निशान लग रहा है। हुकूमत तो ये इल्ज़ाम भी लगा रही है कि तहरीक-ए-इंसाफ आईनी तरमीम की मंजूरी को रोकने के लिए रियासत को दाव पर लगाना चाहती है, जबकि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि बानी पीटीआई और गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई के लिए भरपूर एहतजाज करेंगे और एक गैर आईनी तरमीम जो की जा रही है उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाएंगे। फिर इसी तरह साबिक सदर आरिफ अलवी कहते हैं कि हम कल इसके लिए एहतजाज करने जा रहे हैं क्योंकि लोग 26वीं आईनी तरमीम के जरिए आज़ाद अदलिया को कब्जे में करने जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा शाहिद खटक साहब हमारे साथ मौजूद है। अब पीटीआई का जो एहतजाज है, इस एहतजाज से अल्टीमेटली क्या अचीव करेंगे, क्या ये पहले की तरह काउंटर प्रोडक्टिव तो नहीं होगा? शाहिद खटक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले ज़रा इस एहतजाज के दायरा कार से मुताल्लिक बताइए कि एहतजाज का दायरा कार क्या होगा और अल्टीमेटली क्या अचीव करना चाहते हैं? क्या आईनी तरमीम को इस अंदाज में रोक सकेंगे एहतजाज के जरिए से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका भी शुक्रिया जी। देखिए, जो कॉल दी गई है पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट की, तो वो तमाम अजलाम मुल्क भर में जो हमारी रूटीन की जगह होती है जहाँ पे हम अपने जिलों में प्रोटेस्ट करते हैं, प्रेस क्लब, मुख्तलिफ चौकों में, तो इंशाल्लाह ये पूरे मुल्क गिर एहतजाज होगा, हर जिले पे होगा। वहाँ की जो हमारी मकामी तंजीमें हैं, हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, तो वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये पूरे मुल्क में ये जो होगा, ये हमारा प्रोटेस्ट होगा इंशाल्लाह। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का मामला है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के खिलाफ जो दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, वो दरखास्त आज वापस ले ली गई हामिद खान साहब के जरिए से और उसके बाद पीटीआई ने एहतजाज की कॉल भी दे दी। तो क्या अदालतों पर भी एतमाद नहीं है? जी देखिए, काजी फाइज ईसा के ऊपर तो हम बरमला कह चुके हैं कि काजी फाइज ईसा जो इस टाइम की जस्टिस है, तहरीक इंसाफ का उनके ऊपर बिल्कुल भी एतमाद नहीं है। ना हमें उनसे कोई इंसाफ की तवक्को है, ना उनका जो टेन्योर रहा ये पाकिस्तान के तैयार तरीन दौर में रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से आइन की पामारी की गई, जिस तरीके से यहाँ पे नाइंसाफिया की गई जी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ही होता है जी, जब आपको कहीं से इंसाफ, जब आपके तमाम इंसाफ के दरवाजे बंद हो जाए तो अदालतों का ही रुख करना होता है। तो हमारा भी यही तवक्को थी अदालतों से, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, कि जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमें रिलीफ मिलेगा। लेकिन काजी फाइज ईसा जो चीफ जस्टिस है मौजूदा, तो अगर कोई भी तहरीक इंसाफ का फैसला केस लगा हो तो हमें पहले से पता होता है। देखिए ना, आपने खुद ये कह दिया कि इंसाफ तो अल्टीमेटली अदालतों से ही मिलेगा, सुपीरियर कोर्ट्स में जाना पड़ेगा, लेकिन आपने वो दरखास्त वापस लेके अब सड़कों पे आने का फैसला किया है। तो क्या ये जंग जो है अब सड़कों पे लड़ी जाएगी? जी देखिए, हमने आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्त समाज के लिए दी थी, तो हमें तवक्को ही नहीं थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि मतलब वो इसके ऊपर कोई बेंच बनाएंगे या इसके ऑर्डर दे देंगे या इस प्रोसीडिंग को रोक देंगे और इसको फर्दर एलाबोरेट करेंगे। लेकिन चूंकि इसका बेनिफिशियरी जो होगा वो काजी फाइज ईसा ही होगा, तो वो क्यों चाहेगा कि ये सिस्टम, ये जो मौजूदा जो पोजीशन है, ये रुक जाएगी। देखिए, हम तरमीम के खिलाफ गए थे, आपका सेनेट नामुकम्मल है, आपकी कौमी असम्बली जो है वो इनकम्प्लीट है, आपकी खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली इनकम्प्लीट है, आपकी पंजाब की असम्बली इनकम्प्लीट है, जहाँ पे मखसूस नशिस्तें जो खवातीन की और अकलियतों की नशिस्तें हैं। तो जो आईन पाकिस्तान में जो उनका तनसब बनता है सीटों के लिहाज से, तो वो वहां पे मौजूद ही नहीं है। जब आपकी ईवान ही इनकम्प्लीट है तो आप कौन सी तरमीम कराने चाह रहे हैं और वो इसकी क्या अहमियत होगी? नहीं तो फिर इन आईनी तरमीम को रोकेंगे कैसे? अब आपने ये कॉम्प्रोमाइज कर लिया है कि तरमीम तो हो जाएंगी, हम एहतजाज कर सकते हैं, हमें एहतजाज का रास्ता अपनाना चाहिए। तरमीम कैसी होंगी? इनके पास तादाद ही नहीं पूरी। जिस तरीके से ये कराना चाह रहे हैं, एमएनएस को अगवा करके, उनकी फैमिली को टार्चर करके, उनको उठा के, उनको डरा के, उनको धमका के, तो ये क्या आईनी तरमीम होगी? बाकी हुकूमत के पास अददी अक्सरियत जो है वो मौजूद नहीं है और ना ये इंशाल्लाह ये तरमीम नहीं कर सकते। तहरीक इंसाफ के तमाम मेंबरान इंटैक्ट है और ये तरमीम जो है ये कौमी असेंबली के पास नहीं करा सकते। आज बैरिस्टर गौर ने कहा कि हमारे पास 10 लोग हैं हुकूमत के, तो ये क्या मामला है? आपके पास कौन से लोग हैं? क्या आप भी हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं? नहीं जी, देखिए, ये वो बाज़मीर लोग जिनको पता है कि इन तरमीम का लॉन्ग टर्म में क्या नुकसान होगा। ये देखिए, पॉलिटिकल जमातों के अंदर इख्तिलाफ राय होता है, ऐसे बहुत से मेंबरान होते हैं जो पार्टी के अंदर रह के मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर बोलती भी है और अपना नुक्ता नजर भी रखते हैं। इसी तरह जब हमारी गवर्नमेंट थी, फेडरल गवर्नमेंट की,
तो अक्सर ऐसे इश्यूज होते थे कि जिन इश्यूज के ऊपर हम अपने प्राइम मिनिस्टर या अपनी गवर्नमेंट के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश करते थे। तो ये इख्तिलाफ राय जो है ये जमातों के अंदर होता भी है, और इसका रास्ता भी काजी फाइज ईसा ने सिर्फ एक को उड़ा के ये रास्ता भी इसीलिए खोल दिया है। जी देखिए, तहरीक इंसाफ तो कभी नहीं चाहेगी कि हार्स ट्रेडिंग हो, फ्लोर क्रॉसिंग हो, क्योंकि जी जिस जमात को अवाम वोट देती है, जिस जमात के निशान के ऊपर आप इलेक्शन जीत के आते हैं, तो आपके पास जो मैंडेट नहीं, होता अब है शाहिद उस खटक साहब जमात देखिए, का। फ्रॉम विद इन योर पार्टी बहुत सारी डिवीजन है। अब एहतजाज करने का फैसला तो आपने कर लिया, लेकिन आपकी अपनी सियासी जो कमेटी का इजलास है वो उसमें इतनी तल्ख कलामी होती है, लीडर्स आपस में जो है उनके डिफरेंसेस इतने ज़्यादा है कि बात तू तकार तक आ जाती है। हमाद अजहर साहब का मामला हो, अली मीन गंडापुर साहब के साथ एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हो, तो पार्टी जो है वो खुद टूट फूट का शिकार है। तो ऐसे में किस तरीके से आप मोमेंटम डेवलप करेंगे, कैसे मोबिलाइज करेंगे कि मुल्क गिर एहतजाज आप करें और फिर वो एक प्रेशर भी माउंट कर सके हुकूमत के ऊपर? जी देखिए, ना पार्टी के अंदर कोई डिवीजन है, इख्तिलाफ राय हर जगह पाया जाता है। बाकी जो आपने पॉलिटिकल कमेटी के बारे में जो आप लोगों ने या मीडिया ने जो चीजें ब्रेक की, मैं बिल्कुल उनकी तरदीद करता हूँ। बिल्कुल भी ऐसी कोई चीज ना पॉलिटिकल कमेटी में हुई है। बाकी पॉलिटिकल कमेटी जो है वो इमरान खान साहब ने जो नोटिफाई की है, तो वो इसीलिए की है कि वहां पे हम डिबेट करें, वहां पे मेंबरान जो है वो अपने राय का इजहार करें। तो कमेटी तो होती इसीलिए है। अगर सब पूरी की पूरी कमेटी जो है विदाउट डिस्कशन एक बात के ऊपर एग्री हो जाए, तो ना तो ये जमहूरियत है और ना फिर ये कमेटी जो है इसकी कोई अफादियत है। जब मुख्तलिफ नुक्ता नजर हो, मुख्तलिफ चीजें हो, उनके ऊपर जब डिबेट हो, डिस्कशन हो, तो उसके बाद ही कोई डिसीजन आता है। तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पॉलिटिकल जमात है, यहाँ पे हर बंदा अच्छा, अपना राय जो है वो लास्टली शाहिद दे खटक साहब, सकता है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात होने जा रही है। इस मुलाकात का एजेंडा क्या है और किस बात पे कन्विंस करने की कोशिश करेंगे मौलाना को? जी देखिए, वो मौलाना साहब ने तमाम पॉलिटिकल हुकूमती जो जमातें हैं उनके साथ ये आईनी मसौदे के ऊपर उन्होंने मीटिंग्स भी की, और सबसे बढ़ के मौलाना साहब ने जो स्टैंड लिया है आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इन तरामीम को जिस तरीके से उन्होंने इनके मुंह के ऊपर रिजेक्ट किया है, तो जी देखिए, पूरी कौम पॉलिटिकल जमातें तब जिंदा रहती है जब 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 वो अवामी सियासत करती है। जी देखिए, मौलाना साहब के साथ हमारा बड़ा इख्तिलाफ रहा है, बहुत सी चीजों के ऊपर इख्तिलाफ है, आगे भी होगा। हमारी उनके साथ पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी होंगी, उनके साथ सियासी तौर पे हमारी बहुत बड़ा पहाड़ है हमारे बीच में। लेकिन इस इशू के ऊपर मौलाना साहब ने जो किरदार अदा किया है, तो हम उसको कदर की निगाह से देखते हैं। देखते हैं कि मौलाना साहब क्या लाए हैं, पैगाम क्या है उनके पास, वो क्या चाहते हैं। तो जब उनके साथ डिस्कशन होगी पार्टी लीडरशिप की। बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद खटक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। पीटीआई एहतजाज की कॉल तो दे चुकी है और कल से मुल्क गिर एहतजाज करने जा रही है, लेकिन ये एहतजाज कितना फ्रूटफुल होगा, कितना, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क माजी के एहतजाजों को देखकर भी है, जहां खुद क़यादत मसलहत कोशी का शिकार हो जाती है और इस मसलहत और मखमसे का शिकार होकर अल्टीमेटली उस एहतजाज को अपने लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह करार बैठती है। ये एक बहुत बड़ा मसला है और इसके लिए लीडरशिप को फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा। अगर लीडरशिप फ्रंट फुट पे नहीं आएगी और पहले की तरह से भाग जाएगी, तो फिर जो वर्कर्स और सपोर्टर्स पीछे रह जाते हैं उनका मोराल बहुत टूटता है।